नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। रुक करते हैं कुछ खबरों का। कोरोना महामारी के बीच लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों का सिर दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां पर पुलिस के लिए कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन कराना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है, तो वहीं जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां, राशन, खून उपलब्ध कराना भी पुलिस की प्राथमिकता में शामिल है। ऐसे में पुलिस अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गई है, जिसे पटरी पर लाना भी अब पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। दरअसल कोविड-19 की महामारी के चलते थानों में दर्ज मुकदमों की विवेचना काफी समय से लंबित पड़ी है, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात पद्म कुमार सिंह ने ऋषिकेश, कोतवाली, रायवाला और रानी पोखरी थाने के इंचार्ज सहित सभी विवेचना अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द विवेचनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए और साथ ही इसकी रिपोर्ट उन्होंने अपनी टेबल पर मांगी है। एक तो कोविड से रिलेटेड जो भी कार्य चल रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन के पालन को लेके हो या लोगों की सहायता को लेके, उसकी भी समीक्षा की गई। इसके अलावा जो विवेचनाएं पेंडिंग है उसकी भी समीक्षा की गई और उसकी प्रगति को जाना गया। फिलहाल इन लोगों के जो मीटिंग की गई उसमें चीज़ें संतोषजनक मिल रही हैं और थोड़े बहुत जो इनको आदेश निर्देश देने थे वो दे दिए गए हैं। देखिए, अभी तक लॉकडाउन की वजह से बहुत से जो मुकदमे थे उसमें बाहर टीम भेजनी थी और जिसकी वजह से अभी पेंडेंसी बढ़ रही थी, तो उनको आदेशित किया गया है कि अब चीज़ों को अपने सहूलियत के हिसाब से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन करते हुए अपने जितनी भी विवेचनाएँ हैं उसके निस्तारण की कोशिश करें। रुड़की क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे मरीजों की जान से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें कि आपदा में अफसर तलाशने का एक और मामला मंगलौर क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर पठानपुरा मोहल्ले में स्थित एक मेडिकल स्टोर स्वामी ने कोरोना के इलाज के नाम पर 2 लाख रुपए ठगने का काम किया है। और साथ ही कमाल की बात तो यह है कि मेडिकल स्टोर के लाइसेंस पर मरीजों को भर्ती कर इस आपदा में मरीजों की जान से खिलवाड़ करने के साथ ही लूट खसोट भी की जा रही है। नगला सरालू गांव की रहने वाली महिला ने कोतवाली मंगलौर में संबंधित मामले में एक तहरीर भी दी है। साथ ही आपको बता दें, महिला का आरोप है कि उसकी माता बीमार थी और इसीलिए उनके इलाज के लिए उसने पठानपुरा स्थित डॉक्टर के इलाज के लिए उनको वहां पर दिखाया और साथ ही डॉक्टर इरफान ने उसकी मां को कोरोना बताते हुए उसका इलाज किया और उससे दवाइयों के नाम पर 2 लाख रुपए ठग लिए। साथ ही बाद में महिला ने अपनी मां को आराम ना होने पर मंगलौर स्थित कोविड सेंटर में भर्ती करवाया, जहां उन्हें आराम मिल गया। पर इससे पहले झोला छाप डॉक्टर उक्त महिला से 2 लाख रुपए की ठगी कर चुका था। महिला ने संबंधित मामले में मंगलौर कोतवाली में तहरीर भी दी है और साथ ही वही मंगलौर सीओ पंकज गरेला ने ये भी कहना है कि संबंधित मामले में अगर किसी तरह की तहरीर उनके संज्ञान में आती है तो आरोपी डॉक्टर पर कार्यवाही की जाएगी। छावनी विधायक सुहेल अंसारी ने छावनी अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन वेंटिलेटर्स के लिए 23,56,000 रुपए दिए हैं। आपको बता दें, विधायक सुहेल अंसारी द्वारा सार्वजनिक चिकित्सालय कैंट कानपुर नगर के लिए कोविड अस्पताल के रूप में विकसित किए जाने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई पाइपलाइन 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के लिए दिए गए। साथ ही आपको बता दें कि विधायक ने मुख्य अधिशासी अधिकारी कानपुर नगर को संबंधित पत्र सौंपा और इस अवसर पर श्री अमित यादव जी, नौशाद अंसारी अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी और साथ ही श्री सतीश वाल्मीकि जी मौजूद थे। छावनी परिषद कानपुर का मुख्य अधिशासी अधिकारी। छावनी क्षेत्र में हमारा छावनी परिषद का अस्पताल है, सामान्य अस्पताल है, जो कि बन के तैयार था, लेकिन वहाँ पर कुछ फैसिलिटी क्रिएट करनी थी, जैसे ऑक्सीजन लाइन, सक्शन लाइन, कुछ बाईपैप मशीनें वगैरह भी लेनी थी। तो इस संबंध में हम लोगों ने छावनी क्षेत्र के विधायक श्री सुहेल अंसारी जी के पास बात की। उन्होंने इसमें सहयोग देने के लिए आश्वस्त किया और आज ना उन्होंने जितनी पाइपलाइन, ऑक्सीजन पाइपलाइन पड़ी हुई है, लगभग 15 लाख खर्चे की पड़ी, उसका पैसा बाईपैप मशीन के लिए पैसा उन्होंने दिया है। और था ये भी बताया है कि फ्यूचर में अगर जो भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, ये जो 30 बेड की फैसिलिटी क्रिएट की गई है, इसमें और फैसिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें सहयोग करने को उन्होंने आश्वासन दिया है। वर्तमान में लगभग 24 लाख रुपये तक का इन्होंने अभी सहयोग किया है अपने विधायक निधि से, और जो भी और आवश्यकता होगी हम जरूर उसमें सरकार रिक्वायरमेंट जो भी जरूरत होगी उनसे बात करके इसमें सहयोग देंगे।
कोविड मरीजों के साथ की जा रही लापरवाही की तस्वीरों को देख करके नाराज हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का असर दिखने लगा है, जिसके चलते कानपुर कमिश्नर राजशेखर और साथ ही नगर आयुक्त द्वारा हेलेट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने सबसे पहले हेलेट की उस कैंटीन का जायजा लिया जहां कोविड मरीजों के लिए खाना बनाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर महोदय द्वारा खाने की गुणवत्ता जांची परखी गई और साथ ही खाने की पैकिंग और उसके रखरखाव को भी जांचा परखा गया। तो वहीं आपको बता दें कि मरीजों को खाना देने के तरीके को भी देखा गया। आपको बताते चले कि एक दिन पहले कानपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलेट हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया था। बेसिकली आज हम लोग जो है वो 3 चीज़ का यहाँ पे निरीक्षण करने आए थे। एक तो कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे भ्रमण हुआ था 2 दिन पहले, उस टाइम में ये शिकायत आई थी कि जो है हेलेट में जो पेशेंट्स हैं, कोविड पेशेंट्स, उनको टाइमली जो है खाना नहीं मिल रहा है उनको, और क्वालिटी को भी लेके कुछ शिकायत थी। उसी इस पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुझे निर्देश दिया गया था कि आप अस्पताल पर्सनली विजिट कर लीजिए, मेडिकल कॉलेज, और देखिए क्या वहाँ पे व्यवस्था है, क्या कमियां हैं और उसको कैसे ठीक की जा सकती है। तो उसी के लिए आज हमने टीम के साथ यहाँ पे आए थे, और हमारे साथ नगर आयुक्त भी है और एडी हेल्थ भी है और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज भी है, और सभी अधिकारी यहाँ पे थे। और हम लोगों ने जो इनके खाने का व्यवस्था है कि खाना बनाने का, पैकिंग करने का, उसका पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो पूरा हम लोगों ने सिस्टम इसमें समझ लिया, और कहाँ पे कमी है, कैसे इसको ठीक किया जाए, उसका भी हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया है। और हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन में ये चीज़ें पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा वो चीज़ों। खबर कासगंज जनपद से है, जहां पर कोविड को लेकर के प्रदेश सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि देश और प्रदेश भर में कोविड-19 के बिगड़ते हुए हालातों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग कासगंज में पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सीएमओ कार्यालय स्थित कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल में बने हुए कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने समीक्षा बैठक करके जनपद के 7 ब्लॉक्स में कोविड के केसों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से जानकारी हासिल की। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बताया कि कासगंज जिले में प्रशासन द्वारा कोविड से निपटने के लिए अच्छे बंदोबस्त किए गए हैं। अधिकारियों की चहलकदमी से जनपद को अच्छा संदेश मिल रहा है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, यहाँ पर बहुत जो हमारा ICCC है, जो कि पूरे कोविड की समस्या के लिए बना है, तो उसने बहुत अद्भुत शानदार काम किया है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी पूरी प्रबंधन क्षमता का परिचय भी दिया है, और यही कारण है कि मैंने खुद टेलीफोन पर कुछ लोगों से बातचीत की। सभी लोगों ने ये बताया कि उन्हें दवाई भी मिली है और हर एक को इलाज भी मिला है। किसी को ऐसा नहीं हुआ कि उसको कोई अभाव इलाज में रहा हो। और आज भी करीब 120 लोग इस समय यहाँ पर प्रभावित हैं कोरोना से, तो सभी लोगों के घरों पर दवाई भी पहुँच रही है और प्रतिदिन टेलीफोन किया जा रहा है। और इस संबंध में मैं आपके जो आप पत्रकार हैं, तो आपके माध्यम से कहूँगा कि इस संबंध में यदि कोई खामी और कमी हो तो उसके लिए प्रशासन को और हम लोगों को भी अवगत करें। ब्लैक फंगस की तैयारी जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा बहुत तेज़ी से की जा रही है पूरे प्रदेश के अंदर, और बहुत तेज़ी से दवाइयों का भी प्रबंध किया जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे को पता नहीं पड़ा है कि कोई ब्लैक फंगस का केस तो नहीं है। यहाँ ईश्वर की कृपा है कि आपके ज़िले में अभी तक कोई ब्लैक फंगस का केस नहीं है। और आज DM साहब के साथ में चर्चा वार्ता हुई है, जगह जगह ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, उसकी जानकारी पूरे क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाए। और इसी के साथ इन खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कशिश के साथ। नमस्कार।